एपिसोड 11 में हमने देखा ल्यूक को फंसाने के लिए डायमंडबैक हार्लिम पैराडाइज नाइट क्लब में लोगों को बंदी बना लेता है। बाहर पुलिस, मीडिया और सिक्योरिटी यूनिट को लग रहा था कि ये सब लूक ने किया है, पर अंदर लूक सबको बचा रहा था और उसी ने मिस्टी को भी सेफ रखा था, जिसका बहुत खून बह चुका था। एपिसोड के अंत में लूक सबको बाहर निकाल लेता है, पर सिक्योरिटी यूनिट लूक को पकड़ लेती है और डायमंडबैक वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। तो अभी यहाँ से हम एपिसोड 12 की कहानी को देखेंगे, जिसका नाम है सो लिलियो क्यू ऑफ केओस। एपिसोड की शुरुआत होती है लूक से, जिसे पुलिस पकड़ कर लेके जा रही थी। वहां पे मिस्टी भी थी जो लूक से बात करने आती है और उसे चिल्लाने लगती है। पर बातों ही बातों में मिस्टी लूक को अलर्ट करती है कि पुलिस के पास जूडिस बुलेट है, इसलिए भागने की कोशिश मत करना। लूक को एक वैन से जेल में लेके जा रहे थे, पर लूक अपने सारे लॉक तोड़ के भाग जाता है। सारे पुलिस वाले उसके पीछे पड़ते हैं, पर लूक सबको चकमा दे के वहां से भाग रहा था। पर एक पुलिस वाला लूक को ढूंढ लेता है। उस पुलिस ऑफिसर को पता था कि लूक एक अच्छा आदमी है और वो ही इस शहर को बचा सकता है, इसलिए ऑफिसर लूक को वहां से जाने देता है। दूसरे दिन लूक देखता है कि कुछ गुंडे एक स्टोर को लूट रहे थे, इसलिए वो वहां जाके स्टोर वाले की हेल्प करता है। वहां पे एक आदमी था जो लूक को अपनी एक हुडी देता है, क्योंकि लूक की हुडी गोली लगने की वजह से खराब हो चुकी थी। ये आदमी एक बड़ा रैपर होता है जो एक पॉडकास्ट में लूक की तारीफ करता है और कहता है कि लूक कमजोरों की मदद करता है। उन्होंने लूक पे एक रैप भी लिखा था। ये सब सुन के शहर में लूक की हुडी जिसमें होल है, ऐसे हुडी पहनने का ट्रेंड शुरू होता है। इसके बाद हमें डायमंड बैग दिखता है जो एक जगह छुप के लूक के भागने की न्यूज देख रहा था। उसने टर्क नाम के एक छोटे मोटे क्रिमिनल को भी बुलाया था, क्योंकि डायमंड बैग को अपना कुछ माल उसे बेचना था। यहाँ डायमंड बैग को पता चलता है कि शेड्स पकड़ा गया है, इसलिए डायमंड बैग शेड्स की बेल की तैयारी करता है। वही पुलिस स्टेशन में मिस्टी और प्रिसिला ने शेड्स को पकड़ कर रखा था और यह मिस्टी बार बार कह रही थी कि ये सब लूक ने नहीं किया। प्रिसिला यही पता लगाने शेड्स से पूछताछ करने जाती है, पर शेड्स अपने लॉयर के अलावा कुछ नहीं बोलने वाला था। थोड़ी देर में वह उसकी लॉयर आके शेड्स को छुड़ा कर लेके जाती है। शेड्स को डायमंड बैग के आदमी एक जगह लेके आते हैं और लिफ्ट में ही शेड्स को मारने का ट्राई कर रहे थे, पर शेड्स तीनों पे भारी पड़ जाता है और उन आदमियों में से एक आदमी को टेरेस में लेके आता है। यहाँ शेड्स को पता चलता है कि ये सब डायमंड बैग के कहने पर हुआ है, इसलिए शेड्स पहले उस आदमी को मार के वहां से चले जाता है। वही पुलिस स्टेशन में मिस्टी को कैंडेस का फोन आता है और वो मिस्टी को मिलने बुलाती है। यहाँ कैंडेस सब कुछ बोलती है कि कॉटनमाउथ का खून लूक ने नहीं किया, बल्कि माराया और शेड्स ने मिलके किया है, और इस सच को छुपाने के लिए माराया ने उसे पैसे दिए थे। मिस्टी का बड़ा काम था कि पहले कैंडेस को सेफ रखना, इसलिए मिस्टी उसका फ़ोन ले लेती है और उसे एक दूसरा फ़ोन देती है जिसे मिस्टी कैंडेस से कांटेक्ट कर सके। पर उन दोनों को ये नहीं पता था कि मराया का एक आदमी उन पर नज़र रखे हुए था। वो आदमी मराया को जाके सब कुछ बोल देता है और तभी वह डायमंड बैग भी आता है। डायमंड बैग यह कहता है कि उसे मराया की हेल्प चाहिए ताकि वो लूक को पकड़ सके, और लूक को मारने के बाद वो ये शहर छोड़ के चले जाएगा। वही दूसरी तरफ लूक वापस पॉप के सलून में छुपने जाता है जहाँ उसे बॉबी फिश मिलता है। अभी दोनों को डायमंड बैग कहाँ है ये पता लगाना था, इसलिए वो टर्क को बुलाते हैं। टर्क वही छोटा मोटा क्रिमिनल है जिसे डायमंड बैग ने भी अपना माल बेचने के लिए बुलाया था। टर्क को पता नहीं था कि उसे मिलने लूक आने वाला है। लूक उसे डायमंड बैग का पता पूछता है और बाद में एक कचरे के डिब्बे में उसे बंद कर देता है, क्योंकि टर्क की वजह से ही पॉप की जान चली गई थी। अगले सीन में हमें डोमिंगो दिखता है जो अपने गैंग के साथ डायमंड बैग को मारने की प्लानिंग कर रहा था। उसे लग रहा था कि उन्होंने डायमंड बैग को मार दिया तो ये पूरा शहर उनका हो जाएगा, इसलिए डोमिंगो अपने लोगों के साथ मिलके डायमंड बैग पे गन पॉइंट करता है। पर वहाँ पहले से ही डायमंड बैग के लोग होते हैं, इसलिए दोनों गैंग के बीच में एक गन फाइट होती है जिसमें डायमंड बैग एक वेपन निकाल कर वहाँ से भाग जाता है। लूक को डायमंड बैग का पता मिल जाता है, इसलिए वो वहाँ पहुँच जाता है। पर यहाँ डोमिंगो और उसकी गैंग घायल पड़े हुए थे। लूक देखता है कि वहाँ एक बॉम्ब प्लांट किया हुआ है, इसलिए लूक डोमिंगो को लेके वहाँ से बाहर आ जाता है। डोमिंगो लूक को वार्न करता है कि डायमंड बैग के पास कुछ ऐसे वेपन्स है जिसे लूक भी नहीं रोक सकता। इसके बाद हमें मराया दिखाई जाती है जो डायमंड बैग के दिए हुए पैसों को देख रही थी। तभी वह शेड्स आता है और दोनों यहाँ प्लान करते हैं कि लूक के साथ मिलके उन्हें डायमंड बैग को हराना होगा। मराया और शेड्स पॉप के सलून में पहुंचते हैं जहाँ पहले से ही लूक भी था, और दोनों यहाँ साथ मिलकर काम करने की बात करते हैं। पर लूक इसके लिए तैयार नहीं था, क्योंकि दोनों ने कॉटन माउथ को मारा था और नाम लूक पे डाला था। पर शेड के पास जो लूक पे क्रिमिनल चार्जेस लगे थे वो निकाल देने वाले पेपर्स थे, जिसके बदले में शेड्स लूक की हेल्प मांगता है। तीनों की बातें चल ही रही थी तभी वहाँ मिस्टी भी पहुंच जाती है जो मराया को अरेस्ट करने आई थी, क्योंकि अभी उसे पता चल गया था कि कॉटन माउथ का खून मराया ने किया है। चारों लोग लड़ रहे थे तभी वहाँ एक ब्लास्ट होता है और यह डायमंड बैग एक अजीब सा सूट पहन के आता है। ये सूट में सेम लूक केज जैसी पावर्स थी
और अभी लूक और डायमंडबैक में एक फाइट शुरू होती है। क्या हो गया है तुम्हें? मैंने अभी अभी इस जगह को ठीक करवाया था। तुम बाहर जाकर नहीं लड़ सकते? नहीं, ठीक है, मैं बस कह रहा था। और ये एपिसोड यही ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज़ मूवीज़ माइंड साइनिंग ऑफ।